काश मेरे हाथ 6 फीट लंबे होते तो मैं इस तरह छोटे छोटे कामों के लिए तुझे परेशान ना करती बहू। बिस्तर पर लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर टेबल पर पड़ी दवाई उठाकर खा सकती, पंखे की गति कम ज्यादा कर सकती, लाइट का स्विच चालू बंद कर सकती। मैं कितनी लाचार हो गई हूं, एक काम भी अपने से नहीं कर सकती। एक बार बिस्तर पर लेटने के बाद छोटे छोटे कामों के लिए फिर से उठा नहीं जाता। गीता देवी ने अपनी बहू लक्ष्मी से कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हो मां? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? कोई चाहकर तो बीमार पड़ता नहीं। बढ़ती उम्र के अपने कष्ट होते हैं जो देर सवेर सबको झेलने ही पड़ते हैं। लक्ष्मी ने कहा, तू कितनी समझदार है। आजकल की बहुएं तो बुजुर्ग सास ससुर की आवाज सुनती तक नहीं, या सुनकर आती भी है तो चिल्लाती है, उन पर चिल्लाती है। गीता देवी ने कहा, अच्छा बताइए किस लिए आवाज लगाई थी? लक्ष्मी बोली, आज गर्मी कुछ ज्यादा है, जरा पंखा फास्ट कर दे और जाते जाते दरवाजा लगा देना। बच्चों का टीवी देखने का समय हो गया ना, टीवी की आवाज से मैं सो नहीं पाऊंगी। गीता देवी ने कहा, ठीक है मां, अब आप आराम से सो जाइए, शाम 5 बजे चाय के वक्त उठा दूंगी। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। गीता देवी 2 सालों से कमर दर्द और घुटनों के दर्द से बहुत परेशान है। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन बात नहीं बन पाई। दवाइयां लेने पर थोड़े समय तो राहत मिलती है, फिर वही रह रहकर दर्द सताने लगता है। उनकी बहू लक्ष्मी और बेटा केशव उनकी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखते। उनका बड़ा बेटा नितिन अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता है। उसकी पत्नी थोड़ी गर्म मिजाज की थी, कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, आजादी से जीना चाहती थी। उसके कारण घर का माहौल खराब हो रहा था। वह हर बार यही कहती कि मुझे इस घर में सबके साथ नहीं रहना। गीता देवी ने बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए उसे खुद से अलग कर दिया। गीता देवी के छोटे बेटे केशव का पार्टनरशिप में चावल का होलसेल का बिजनेस था, लेकिन नसीब का खेल समझ लीजिए या कुछ और, उसके पार्टनर ने उसे धोखा देकर सारा बिजनेस अपने नाम पर कर लिया। केशव रातों रात सड़क पर आ गया। केशव चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुका था। उसके पिता भी बीमार रहने लगे। कर्ज लेकर भी वह अपने बीमार पिता को बचा न सका। पत्नी का एक एक गहना बिक चुका था। मामूली सी नौकरी से जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि गीता देवी की देखभाल के लिए किसी को रखा जा सके, तो देखभाल लक्ष्मी को ही करनी पड़ती। एक दिन सुबह सुबह लक्ष्मी के मोबाइल की घंटी बजी। लक्ष्मी ने फोन उठाया तो उधर से घबराई हुई आवाज में उसके पापा बोले, बेटी, तेरे भाई पवन की 2 व्हीलर को किसी कार ने टक्कर मार दी। उसके एक पैर में गंभीर चोट आई है। डॉक्टर ने बताया कि उसे ठीक होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। पैरों में रोड भी लगानी पड़ सकती है। लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। पवन जिस फैक्ट्री में काम करता है, मैं वहां गया था, पर फैक्ट्री के मालिक ने एडवांस देने से मना कर दिया। घर में इतना पैसा नहीं है। जो कुछ था तेरी माँ के कैंसर के इलाज में खत्म हो गया। सोचता हूँ घर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लूं। लक्ष्मी के पापा ने कहा। लक्ष्मी भरे गले से बोली, पापा, मेरे ससुराल की स्थिति भी आपसे छिपी नहीं है। हमारी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं कि हम कुछ मदद कर सके। अब तो घर गिरवी रखने का रास्ता ही बचा है। लक्ष्मी की सास गीता देवी पास ही में बैठी थी, बस सब सुन रही थी। उन्होंने लक्ष्मी से अपने पापा से बात करवाने के लिए कहा। लक्ष्मी ने पापा से कहा, पापा, माँ जी आपसे बात करना चाहती है। गीता देवी ने कहा, समधी जी, पैसों की चिंता मत कीजिए। पवन का इलाज किसी अच्छे हड्डी रोग सर्जन से करवाए। कल ही केशव और लक्ष्मी आपके पास आ जाएंगे। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। फोन रखने के बाद लक्ष्मी ने गीता देवी की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, पर माँ, इतने रुपयों का इंतजाम कहां से होगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। गीता देवी बोली, बहू, मैं अभी आती हूं। गीता देवी एक छोटी टिबिया लेकर आई। लक्ष्मी के हाथों में रखते हुए बोली, बहू, ये मेरा 2 तोले का मंगलसूत्र है। इसे बेचकर तुम्हारे भाई का इलाज हो जाएगा। लक्ष्मी कृतज्ञ भाव से अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, पर मां, ये तो पापा जी की निशानी है। आप मेरे भाई के लिए। इतना बोलते बोलते लक्ष्मी रुक गई। मैं तुम्हें बेटी कहती ही नहीं हूं, बल्कि दिल से मानती भी हूं।
मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। तुमने मुझे कितना सम्मान दिया, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। और क्या चाहिए मुझे? तेरे ससुर जी तो परलोक सिधर गए, अब यह मंगलसूत्र मेरे लिए साधारण गहना है, इसकी मुझे जरूरत ही क्या है? तेरा भाई सही सलामत हो जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? लक्ष्मी की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। उसके बिन कुछ कहे ही गीता देवी ने उसके लिए इतना कुछ जो कर दिया। दोस्तों, अगर एक बहू को ससुराल में बेटी जैसा प्यार चाहिए तो उसको भी सास को मां जैसा सम्मान देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।